तो जो आज हम अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, संतृप्त यौगिक क्या होते हैं और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो जो संतृप्त यौगिक हैं उनका जो सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र का मतलब जनरल जो फॉर्मूला है इनका, वो होता है बच्चों CnH2n+2। बताऊं इसका क्या मतलब है, CnH2n+2, और इनको हम कहते हैं बच्चों एल्केन्स बोलते हैं। जो भी संतृप्त यौगिक में हम क्या देखेंगे कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एकल आबंध हो, तो उस तरह के यौगिकों को हम बोलते हैं एल्केन्स, संतृप्त यौगिक बोलते हैं। और इस तरह के संतृप्त यौगिकों को हम क्या कह देंगे, एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन्स हो जाएगा। और जब हम इसका मतलब लिखेंगे कि कार्बन, एक कार्बन होगा तो उसका नाम हमेशा एक कार्बन वाले के लिए मैथ वर्ड यूज करेंगे, मीथ या मैथ कई बुक में लिखा होगा। 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड यूज करते हैं, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर हम एल्केन के एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जैसे ये है, n की वैल्यू सपोज करो 1 है। अब तुम ये देखो, एक कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं उसके, डबल, और डबल में 2 और ऐड कर दी, डबल का मतलब 2, 2 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 4। ठीक है, तो नाम क्या होगा इसका, मीथेन, क्योंकि ये हमारी एल्केन है। ये ध्यान रखना तुम्हें कि पहले तो हमें देखते हैं कार्बन कितने हैं। कार्बन के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एक कार्बन के लिए हम मैथ वर्ड यूज करेंगे, तुमने मैथ वर्ड यूज कर लिया। और क्योंकि एल्केन, एल्केन से साल सभी के पीछे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। जैसे हमारे पास 2 कार्बन है, 2 के लिए हमें पता है कि ये वाला जो इसका जो एल्केन हो जाएगा, सारे हम एल्केन के एग्जांपल लिख रहे हैं, जो भी एल्केन होगा बच्चों 2 वाले के आगे इसका डबल कर दो और इसमें 2 जोड़ दो, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए, 6, C2H6। इसका नाम अब क्या हो जाएगा, एथेन। एथ तो क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 कार्बन है, मैंने बताया 2 के लिए, तो जनरल चीज है ये, अलग से तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, आगे भी काम आएगी। ये सिर्फ हम संतृप्त यौगिकों की बात कर रहे हैं, और संतृप्त यौगिकों में 2 वाले को हम एथेन बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, बोलो डबल करके 2 जोड़ देंगे, 8 हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। और आगे हम देखेंगे C4H, इसका डबल कर दिया 10 हो गया, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट। ब्यूट के आगे क्या लगा देंगे, एन क्यों लगाया, क्योंकि इन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। C5H12, ये क्या होगा, पेंटेन। और अगर 6 होगा तो क्या हो जाएगा, C6H14 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। हेक्स तो लिखेंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, एन, हेक्सेन हमारा इसका नाम बनेगा। और अगर हम इसको खोल के देखना चाहें, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, एक्सपेंडेड मतलब इसको एक्सपेंड करके देखिए, खोल के देखें तो CH4 वाला जो है क्या होगा, उसमें 1 2 3 और ये 4, ये एक ही चीज है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। CH4 का मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा है C और 4 उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट। ऐसे अगर हम C2H6 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्बन और कार्बन हमने ये लिख दिए, और उसके यहाँ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये हमारा क्या बन गया, एथेन। तो ध्यान रखना, जो कार्बन है उसके साथ ऐसे नहीं बीच में तुम हाइड्रोजन जोड़ दोगे, कार्बन के साथ कार्बन ही जुड़ेगा। 2 कार्बन अगर दे रखे तो दोनों कार्बन इकट्ठे जुड़ेंगे, और जो हाइड्रोजन होगा हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर ही होगा। टर्मिनल का मतलब आखिरी, यानी लास्ट में, ये लास्ट है, बीच में नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि C है फिर H और फिर C लिख दिए, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें बता रखा है कि हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट ही पूरा करता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा करके तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग है, तो ऐसा हमें नहीं करना। अब हम देखते हैं जैसे कि आगे प्रोपेन के बारे में, अब हम थर्ड देखते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हमें पता है कि प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ठीक है, साथ साथ याद करो इसको, 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन हम देखेंगे अपने आप पूरे हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे
3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएंगे, क्योंकि जितने कार्बन है उसके 2n कर रखा है, उसका डबल कर रखा है और उसके अंदर 2 ऐड कर रखा है। तो हमारे पास ये हो गया, तो H ये होगा बच्चे प्रोपेन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि तुम सोचोगे कि ये C3H8 ऐसे लिख रखा है और ये अलग चीज है, ये अलग चीज नहीं है, वही है, इसी को हमने खोल के लिख रखा है। आ रहा समझ में? अब है जो ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब देखो C4 है और H कितने हैं 10 है। तो ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि चारों कार्बन को इकट्ठा बना दो, सिंपल सी बात है, चारों कार्बन हमने इकट्ठे बना दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया, ये भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरह से हमारे पास इसके पास डबल करके 2 हम देखेंगे कि हर कार्बन की, ध्यान रखना जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें हाइड्रोजन की तो एक वैलेंसी होनी चाहिए, एक वैलेंसी मतलब एक आबंध होना चाहिए, और कार्बन के कितने होने चाहिए 4। हमने देखा था चतुर्थी औजेक्टा होके हम कहीं पर भी कार्बन को रखेंगे हमेशा उसकी सराउंडिंग में 4 दूसरे तत्व मौजूद होने चाहिए, इसके 4 बॉन्ड्स होने चाहिए इसके आसपास, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास एक एक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जैसे पेंटेन का। पेंटेन हम देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद हमने क्या कर दिए, इसके सराउंडिंग में सारे हम ये हाइड्रोजन बना देते हैं, और हम देखेंगे कि 5 है तो इसके सराउंडिंग में हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, इसको काउंट करके देख लो 12 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हेक्सेन है बेटा, हेक्सेन में क्या देखेंगे 6 कार्बन है, 6 का मतलब हम 6 बना देते हैं ऐसे 3 4 5 6, और इस तरह से यहाँ यहाँ ये ऐसे ऐसे करके ना, यहाँ जो मैं बना रही हूँ वहाँ वहाँ तुम सब क्या बना दोगे, हाइड्रोजन बना लोगे। और ये चीज समझ लोगे तो बहुत ही आसान है, नहीं समझोगे तो बच्चों को फिर आखिर तक समझ में नहीं आती। शुरू में ही मुश्किल है बिल्कुल, तुम देख लोगे बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सिर्फ तुम्हें रिमेम्बर करना है, इनको याद रखना है कि एक के लिए हम मैथ प्रोड्यूस करते हैं, 2 के लिए एक तो याद रखना है। इसके अलावा हमें ये याद रखना होगा कि अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई ये संतृप्त है क्या असंतृप्त है, तो तुम देखोगे सिंगल बॉन्ड, सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या होंगे, संतृप्त होंगे। और संतृप्त में भी क्या होंगे, पर्टिकुलर एल्केन, एल्केन, ठीक है। और सारे के सारे एल्केन्स है। और ये अगर ये देख लोगे सिंगल बॉन्ड है, इसके अलावा तुम ये भी देख सकते हो कि सामान्य सूत्र क्या है इसका। सामान्य सूत्र मतलब इसको तो जब तुम काउंट करके देखो किसी को भी, अगर तुम्हें कोई पूछे C5H12 क्या है, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, एल्काइन है, क्या चीज है ये, तो तुम देखोगे इसमें डबल करके 2 ऐड कर रखे हैं, तो उसको देख के ही तुम बता दोगे ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा संतृप्त यौगिक